हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है जहाँ पे हम लिक्विडिटी ट्रैप कहाँ होता है, क्या हमारा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमारी एंट्री होनी चाहिए और किस तरीके से हमको चार्ट को एनालाइज करना है, ये हम सीख रहे हैं। तो अभी हमारे सामने है जर्मन 40 का इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं हम वन बाय वन क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रीवियसली अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिखाया, उसने प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पे बायर्स की एसएल एंटिंग की और फिर से जो प्रीवियस हाई था, हायर हाई था, उसको ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप ही है क्योंकि मार्केट अभी भी हायर हायर लो ही बना रहा है और एक रेंज में है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ट्रेंड लाइन से, तो मार्केट एक चैनल में चल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये रहा, तो मार्केट एक चैनल में चल रहा है अभी, ये इंडेक्स। तो हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे बाय का ट्रेड देखना है तो कब देखना चाहिए और सेल का देखना है तो कब देखना चाहिए। तो अभी यहाँ समझते हैं। देखिए ये पूरी रैली में सबसे, अभी यहाँ देखो जब से स्टार्ट हुई रैली यहाँ पे जो, और ये चैनल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है। तो अगर कोई भी यहाँ पे बाय का ट्रेड लेना चाहेगा या फिर जिन्होंने भी यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया होगा ये चैनल में, वो कहाँ होगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। मतलब जो जिन्हें भी ये जो प्रीवियस हायर हाई था 18 मार्च 2025 का, इसके ब्रेकआउट के बाद जिन्होंने भी बाय किया है उनके एसएल कहाँ होंगे, ऑब्वियसली प्रीवियस लो के नीचे। उसके बाद हायर हाई हायर लो, हमेशा यहाँ पे क्या बन रहा है, बॉस बन रहा है। तो मतलब प्रीवियस लो जो है वो लोगों के एसएल रहेंगे, ये चैनल। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाना है तो पहले बायर्स के एसएल लेगा और फिर जाके नया ब्रेकआउट देगा। तो ये कंसोलिडेशन हमें बता रहा है कि अभी ये ऊपर नहीं, ऊपर तो जाना चाहता है, अगर जाएगा चैनल का ब्रेकआउट देके तो पहले बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करके ही ऊपर जाएगा। तो वो लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो मैं इसी वजह से इस चैनल की लिक्विडिटी अगर मैं मार्क करूं तो मुझे वो मिलती है, ये मेरा पॉइंट है चैनल की लिक्विडिटी का। अगर मैं ये देखता हूं कि मुझे ये पता है कि अभी मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये यही से क्यों आ रहा है, अगर ये आप हम समझ गए तो हम इसके इन बिटवीन भी ट्रेड पकड़ पाएंगे और यहाँ से भी हम ये ट्रेड पकड़ पाते। पहले हम ये समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे, जब ये मार्केट चैनल में चल रहा था तभी से हमको पता है कि चैनल का सबसे बॉटम पॉइंट जो है वो ये है 22,847 का। और मार्केट इसकी लिक्विडिटी, वे जो रिटेल बायर्स है उनको बाहर निकालेगा, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर जाके मोमेंटम देगा। तो मुझे ये पता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो गिरने वाला है तो कहाँ से इसको पकड़ना चाहिए हमको सेल के लिए। उसका टारगेट होगा 22,847। तो वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉस बना, उसके बाद फिर ये नया हाई जो है, तो इसके बाद बॉस नहीं बना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, मार्केट ने रिजेक्ट किया है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रिजेक्शन है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ चार्ट पर। ये देखो इसको मैंने चार्ट पे मार्क किया और ये हमारे लिए मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े फॉल्स आ रहे हैं, आप इन बिटवीन आप देख रहे हैं बड़े बड़े फॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रीवियस लो के नीचे विक्स बनाई है, तो ऑब्वियस है ये जोन में क्या होगा, सेलर सेंटर करेंगे। सेलर क्या सोचेंगे, अरे यार ये डल मोमेंटम था और मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे विक भी बनाई है, तो उनके लिए वो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। तो उसके बाद यहाँ पे सेलर सेंटर करेंगे प्रीवियस ओबी या फ्यूजी कुछ ना कुछ देख के, या फिर फिबोनाची का 61-70 एरिया देख के। तो वो सोचेंगे कि मार्केट गिर जाएगा, तो उनको पहले मार्केट ने ट्रैप किया। यहाँ पे सेल तो होगा मार्केट, बट हमें एंट्री कब देखनी है, जब सेलर ट्रैप हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलर ट्रैप हो गए, सेलर के एसएल प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर थे, जो उन्होंने यहाँ पे लेके फिर से मार्केट गिर गया। तो अब हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं, पहले कभी भी एंट्री लेने के पहले पहले तो हमने डायरेक्शन बायस ढूंढा। बायस क्या था कि मार्केट में चैनल की लिक्विडिटी थी, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, मैक्सिमम। मतलब जो यहाँ पे बायर एंटर किए उनके स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे, जो यहाँ पे बायर किए उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो सबसे लोवेस्ट जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है वो 22,847। तो मुझे पता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा। अगर मार्केट उसके ऊपर यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है तो मुझे चाहिए कि मार्केट से पहले सेलर के ऐसे लीड करे, फिर जाके मैं सेल करूँ ताकि मुझे यहाँ तक का टारगेट मिले। तो हमने पहले ये वाला पॉइंट ढूंढ लिया, यहाँ पे हमारा बायस क्लियर हो गया कि मुझे अभी तक सेल करना है। अब मैं ढूंढ रहा था कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ 4 आवर पे,
तो मुझे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी ली, मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो यहाँ पे 4 आवर का ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और फिर से नीचे की साइड में उसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 4 आवर का। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा फिर ये हर एक रिट्रेसमेंट पे सेलर एंटर करेंगे, क्योंकि बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये सारे जोन में सेलर एंटर कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे होगा था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो शिफ्ट होने के बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद ही तो सेलर्स आएंगे, तो उन सभी के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, प्रीवियस हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो एसएल एंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है प्रीवियस सेलर की, तो ये फॉल में तो किसी कोई सेलर एंटर कर नहीं कर रहा है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसके बाद सब लोग एंटर कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट एंट्री होगी वो कब होगी, जब सेलर्स के एसएल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे इस तरीके का पैटर्न मिलता है उसके बाद मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और वेट करूंगा मेरे प्राइस को, तब मतलब सेलर के एसएल एंटिंग का। कभी कभी वो जल्दी इमीडिएट हो सकता है, कुछ टाइम के बाद कभी कभी बहुत टाइम भी ले सकता है, तो हम जब भी होगा हम वेट करेंगे अपने प्राइस को आने का। और हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला स्विंग, क्योंकि इसने प्रीवियस सेलर के एसएल हिट किए थे, तो इसके ऊपर तो किसी का एसएल है ही नहीं। यहाँ पे जो सेलर एंटर कर रहे थे उनका एसएल क्या था, यहाँ पे जब बॉस बना था उसके हाई उनका एसएल है, तो वो मार्केट ने ये ले लिया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हमें ये वाला एनालिसिस मिलता है, हम वो ये वाले पॉइंट पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के अपना ट्रेड ओपन करते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई, जो पहला स्वीप था। और इसका टारगेट क्या रहेगा, जो हमने पहले लिक्विडिटी निकाली ना, ये लिक्विडिटी 22847, ये अपना टारगेट है। ये देखो ये रहा। तो देखो कितने का कितना ट्रेड है रिस्क रिवॉर्ड का, 1:5.66 का ट्रेड है। और अगर मैं अब अभी तक भी दिखाऊं तो अभी तक भी उसने देखो 1:3 से ज्यादा का ट्रेड ऑलरेडी दे दिया है। तो ये अच्छे विन रेट वाले और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने बायस ढूंढा और कैसे हमने अपना एंट्री पॉइंट ढूंढा और क्या उसका लॉजिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।